अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के जे दरभंगा पहुंचला और सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के संबोधित करत केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला केलन। जनाधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव आई दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता के संबोधित करत केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला केलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के छलावा करार दिलन और कहलन जे लगातार प्रधानमंत्री देश के संबोधित कर रहा छथि लेकिन चाइना के बारे में वो किछु नहीं बाजि रहल छथि। पप्पू यादव नीतीश कुमार और सुशील मोदी के खिलाफ से हो जबरदस्त गुस्सा के इजहार केलन। एहि सब के बीच पप्पू यादव तेसर मोर्चा के सुखबुगाहट के बिल्कुल खारिज करैत कहला जे तेसर मोर्चा किछु नहीं अछि। मतलब ई साफ भ जाइत अछि जे मोर्चा अखन दुइटा अछि पप्पू यादव के हिसाब से एनडीए और महागठबंधन। एनडीए और महागठबंधन में कौन मोर्चा के वाहक पप्पू यादव बनता ओहि पर वो अखन पत्ता नहीं खोलन, लेकिन एतेक जरूर कहलन ऑफ द रिकॉर्ड जे जुलाई मध्य तक सब बात क्लियर हो जाए। के बारे में मेरा और नेपाल का संबंध बेटी और रोटी का, हमने बाढ़ का संबंध बना लिया, लेकिन बेटी के संबंध के बारे में एक कानून आया कि 7 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। ये औकात कैसे नेपाल की हो सकती है? और नीतीश और नरेंद्र मोदी इस पर आज तक एक प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा मोतिहारी तक मेरी जमीन है, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। पहली बार नेपाल ने गोली चलाने की हिम्मत दिखाई, आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। और आपने चाइना को इंटरनेशनली मार्केट में आप दुनिया में आपने फ्री कर दिया कि आप कोई जमीन कब्जा नहीं है, जबकि 38,000 वर्ग मीटर आपने भारत की आत्मसम्मान पर भी आप राजनीति करते हैं। ये 20 सैनिक कहां मरे? पुलवामा में 1 लोगों को आपने पैसा नहीं दिया। ये मैं बार बार आपको चिट्ठी लिखा, आपने नौकरी नहीं दी। आप इस सैनिक जो 20 मरे, चुनाव की राजनीति के कारण 2 लोगों को आपने कुछ पैसा दी, बाहर 14 लोगों को आपने 1 रुपया नहीं दिया। चाइना पर आपकी चुप्पी क्या कहती है? फर्स्ट। सेकेंड, आपने महंगाई पर कुछ नहीं बोला। आज दुनिया में पानी जितना सस्ता है उतना डीजल और पेट्रोल भारत के बाहर सस्ता है। पहली बार 3 कंट्री पेट्रोल डीजल बेचने के लिए अपने जनता को सरप्लस पैसा दिया, तब पेट्रोल डीजल बेचा। हमारे यहां मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल। पहले आपने कोरोना वायरस में भारत को समाप्त कर दी। आपने वार किया इकोनॉमी पे, आपने वार किया 18 करोड़ यूथ पे, भारत के मजदूरों पर बेरोजगार किया, आपने वार किया भारत के किसानों पर। और अब सबसे ज्यादा दुनिया का टैक्स, बस में चलेंगे भाड़ा ज्यादा, सरसों तेल लेंगे 11 रुपया ज्यादा, किचन का हर सामान महंगा। आपने महिला और मां पर वार कर दिया। आप सिंचाई कहां से किसान करेगा? जुताई कहां से किसान करेगा? जब हमें भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, रूम रहे हैं, हम बिजली बिल देने की औकात नहीं रखते हैं, तो फिर हम बस का भाड़ा इतना एक्सपेंस कहां कैसे करेंगे हम? आप वार पर वार, मन की बात करो, जन की बात मत करो। और ये वो सरकार है जो महंगाई पर आई थी। इसीलिए ऐसी सरकार जो अंधी है और जो बिहार में काना और बहरा है, अंधा काना बहरा सरकार इस देश को चला रही है। ये जो आप आज उन्होंने कहा कि 5 महीने तक
अचानक उनको नींद खुली। जिस प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, 29 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, और वो हुआ आगरा में। 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव 3 हुए केरल में, आप कुछ नहीं बोले। 9 तारीख को 11 कोरोना पॉजिटिव हुआ महाराष्ट्र में, आप कुछ नहीं बोले। होली के पहले 485 कोरोना पॉजिटिव भारत में हुआ, आप कुछ नहीं बोले। उसके बाद आप 15 लाख लोगों को भारत लाए और बारातियों को निमंत्रण दिया, 300 करोड़ खर्च किया ट्रंप को लाके, और एटेंडम आप थाली और हाथ पिटवाने लगे। नतीजा हुआ कि आज दुनिया का सबसे कम जांच भारत में बिना पॉलिसी के 26 तारीख से वार हो गई। बिजली पानी आपने बंद कर दिया पूरे देश के मजदूरों को, और 27 तारीख को किराए के बिल के कारण ताला लगा दी गई और मजदूरों को रोड पर भेज दिया गया। जब 3 महीने तक लगातार पैर में लहूलहान, माथे पर बोझ, कंधे पर बच्चा, 732 आदमी भूख से और आत्महत्या किया, 187 श्रमिक ट्रेन में मरे और 59 क्वारंटाइन में मरा बिहार में। मोदी है तो मुमकिन है। एक दिनों की ट्रेन 11 दिन में पहुंची, 39 ट्रेन 9 दिन 7 दिन। भारत के और दुनिया के इतिहास में पहली घटना कि ट्रेन रास्ता बदल दे 9 दिनों का। और जब ट्रेन पहुंचती थी तो एक ट्रेन में 10, 12, 20 मौत होता था। आपने 3 महीने तक 1 रुपया नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड अरबों रुपया, खरबों रुपया क्यों? लॉकडाउन के बाद पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया जब प्रधानमंत्री राहत कोष था? सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए। इन नीतीश और नरेंद्र मोदी को रियल का पता नहीं है, इन्हें वर्चुअल का पता है, इन्हें डिजिटल का पता है। लेकिन इसीलिए मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन आवाज था, चाइना और महंगाई पर कुछ नहीं बोला, और चुनाव की हर पल चुनाव की बू आना या जवाब मांगी। कुछ पूछना है तो पूछिए। पप्पू जी, एक सवाल है। यशवंत सिन्हा और अरुण कुमार को मिलाकर के इन दोनों ने तीसरा मोर्चा बनाया है। आई डोंट नो। अरुण कुमार से आपका भी, मैं नहीं जानता। क्या तीसरे मोर्चे का आप चेहरा हम बनेंगे? नहीं जानते हैं, राजनीति की बात अभी नहीं। चुनाव को पुलिस जनता के बीच जाइए, जनता से बात करिए, जनता के लिए जीने की आदत डालिए, कॉमन मैन के लिए जीजिए। मिडिल क्लास के जेब से पैसा साफ हो गया है, वो अपनी बहन और भाई और माँ के लिए नहीं जी सकता है। आप उसकी इकोनॉमी पर बात करिए। 4 महीने के अंदर 40 करोड़ लोगों के घर में खाना नहीं होगा, आप उसकी बात करिए। चुनाव भी होंगे और चुनाव का ये वक्त नहीं है जब बिहार लगभग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। तो चुनाव के लिए इतना बेताल क्यों है नीतीश कुमार, इतना परेशान क्यों? क्या बगैर गद्दी के औकात नहीं है नीतीश कुमार को चुनाव फेस करने की? चुनाव होगी, जनता जवाब देगा। आज मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि रोजगार का क्या हो, हमारे यूथ का क्या हो, छोटे व्यापारी जिस पर ईएमआई और होल्डिंग टैक्स और बिजली से परेशान है, उसका क्या होगा? जबरदस्ती मेरा सीधा सवाल है कि आप हर छात्रों का क्या कारण है कि आपने किराया भाड़ा माफ नहीं किया? स्कूल जब हम बस पर चढ़े नहीं तो मेरे बच्चे, मेरा माँ बाप या मेरा परिवार आपको भाड़ा क्यों देगा? स्कूल के कमियों को सरकार को भरनी चाहिए। मेरी लड़ाई उस व्यापारियों के लिए है जिस पर बिना दुकान खोले बिजली और 5 बिजली का बिल, ईएमआई और होल्डिंग टैक्स आप बैठा दिया। लड़ाई मेरी वहां है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस के खिलाफ है।
मेरी लड़ाई उस लॉज मालिक से नहीं है, मेरी लड़ाई लॉज में रहने वाले उस बच्चों के लिए है जिसके जेब से मोदी जी ने पैसे फिनिश कर दिए और 3 महीने का भाड़ा नहीं दे सकता। मेरी लड़ाई 5 लाख कलाकार हिंदी और 4.5 लाख भोजपुरी कलाकार, मतलब 5 4 9 लाख कलाकार जो 4 महीने में कहीं गया नहीं, उसके घर में खाना बंद हो गए, आप क्या उस कलाकार के भीतर देंगे? मेरी लड़ाई वहां है। मेरी लड़ाई कंप्लीट रूप से नियोजित शिक्षक पर है कि हड़ताल के बाद आप पैसे नहीं दे रहे। राजनीति नरेंद्र मोदी, नीतीश, विपक्ष, इन लोगों को पता है, उनसे पूछ लीजिए। जब हम समझेंगे कि पॉलिटिक्स निश्चित रूप से करना चाहिए, परिस्थिति सब तय कर देगी, आप चिंता मत कीजिए। इस बिहार का हर परिवार विकल्प ढूंढ रहा है, 30 साल से निकलना चाहता है, वो 5 चेहरा को देखना वर्तमान यूथ नहीं चाहता है जो जिंदगी हराम कर चुका है। निश्चित रूप से कोई विकल्प बिहार की जनता को के सामने होगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई अपना कार्यालय कक्ष में कृषि विभाग के पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी के साथ एक आवश्यक बैठक केलन, जाय में टीटी के हमला से सावधान रहे के सख्त निर्देश दिल गए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा टीटी के संभावित हमला के देखे तकरा खत्म करे के लिए फायर ब्रिगेड के टीम के तैनात रहे के निर्देश दिल गए। वो कहलन जे राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला में किछ प्रखंड में टिड्डी दल के आगमन के सूचना है। इस संभावना है जे टिड्डी के ई दल समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिला के सीमा से सटल दरभंगा जिला के प्रखंड सब पर हमला कर सकैत अछि। एहिमे दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा, बहेड़ी, हायाघाट, हनुमान नगर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान पूर्वी और कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड विशेष रूप से संवेदनशील बतायल गेल। वो कहलन जे टिड्डी के हमला से फसल के बचावे के लिए सब लोग के पूर्ण सतर्क एवं जागरूक रहबाक जरूरत अछि। डीएम त्यागराजन एसएम कहलन जे टिड्डी के पहचान सरल अछि। वो कहलन जे टिड्डी के आगमन भ जाय पर सब एक साथ शोर मचाओ ताकि टिड्डी भाग निकले। एके अलावे ड्रम, थाली, घंटी, ढोलक, टीना आदि के इस्तेमाल कऽ एकरा भगायल जा सकैत अछि। जिला कृषि पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बतायल गेल जे टिड्डी के हमला से फसल के बचावे के लेल कंटीजेंट प्लान तैयार कऽ लेल गेल अछि। वो कहलन जे अगर टिड्डी के झुंड कहीं बैठ जाइत अछि तऽ कीटनाशक दवा के छिड़काव कऽ एकरा खत्म कयल जायत। टिड्डी के खत्म करबाक लेल फायर ब्रिगेड के 10टा टीम तैयार अछि। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर फायर ब्रिगेड के टीम कीटनाशक दवा के प्रयोग शुरू कर देत। जिलाधिकारी एक बात पर विशेष जोर दिलन जे टिड्डी सबके यदि पैसा नहीं दिल जाए तो ओ एहिठाम से फिर हवा के दिशा में बाहर निकल सकैत अछि। तें हर व्यक्ति के शोर मचा कर एकरा भगावे के प्रयास करऽ पड़त। मोतिहारी के घोड़ासान थाना क्षेत्र में एक युवक के डूबला से मौत भ गेल। मोतिहारी के घोड़ासान थाना क्षेत्र के गुरमिया पंचायत के महुआरी मुर्शिदाबाद गांव में एक पोखर में डूबे से एक युवक के मौत भ गेल। मृतक युवक के पहचान महुआही मुर्शिदाबाद निवासी बलदेव महतो के 37 वर्षीय पुत्र उदय महतो के रूप में भेल। मिलल जानकारी के अनुसार उदय महतो अपन खेत में धान रोपे के लिए गेल छला। धान रोपे से लौटे के क्रम में खेत में खुदल एक पोखर में पैर फिसले से गहरा पानी में चल गया, जाय से उनक मौत भ गेल। वो दोनों भक्त गया रोपनी करने ला। हुंडा खेत है, कोई अपना खेत नहीं है, वो हुंडा है ये है। और उसमें से आरी डंडेरी से खरपतवार उखाड़ दिया। हम चले आए, वो बोला से चला वैसे आ रहे हैं हम गाड़ी आए, चल गया मंदिर में भगवान के सेवा करने। और पछाड़ी से कितना लेट में आया, क्या किया से हम लोग को पता नहीं है। राते से ढूंढते ढूंढते नहीं पता लगा। कोई बच्चे लोग अब घूमने गया था तो उसको भी पता नहीं लगा। बिनटोली का लोग आया मलाह से, तो बाल खाली सिर्फ लौका है तो लोग निकाल के रखा, खाली सिर्फ बाल लौके है। अच्छा, पानी वो तालाब में पूरा भरा हुआ था? कैसा पानी था? बारिश का पानी था जी। अच्छा, पानी था लगभग वहाँ? पानी लगभग हमको बराबर पानी था, जिसमें कादू है, कुछ भर हाथ भर भी था कादू है, उसी कादू में पैर फंस गया। सुपौल में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में काफी मात्रा में शराब पकड़ल गेल।
सुपौल में उत्पाद विभाग के एक दिन में पैघ कामयाबी हाथ लागल। देर रात पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव में 1251 बोतल विदेशी शराब बरामद कयल गेल। ओते सुबह सदर बाजार से 320 बोतल विदेशी शराब और एक सुमो गोल्ड गाड़ी बरामद कयल गेल। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलन जे गुप्त सूचना मिलल कि पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा में शराब कारोबारी शराब के धंधा के अंजाम देते हैं। सूचना मिलते ही उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार एवं अवर निरीक्षक विष्णुदेव यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी कयल गेल, जाहि में शराब सब बरामद भेल। पूर्व सूचना प्राप्त हो रही थी कि पिपरा थाना अंतर्गत पथरा वार्ड नंबर 8 में कुछ शराब का बड़े कारोबारी वहां पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ कारोबार करने की तैयारी में है। मेरे द्वारा एक टीम गठित किया गया जो निरीक्षक उत्पाद प्रकाश करण एवं अवर निरीक्षक विष्णुदेव के नेतृत्व में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दीपक महतो भी थे और साथ में उत्पाद सिपाही और सशस्त्र बल भी रहे। उक्त स्थान पर जाके जांच करने पर यह पाया गया वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसमें इम्पैक्ट 750 ml 37 बोतल और इम्पैक्ट 180 ml के 1214 बोतल, कुल 1251 बोतल बरामद हुआ, जो 246.270 लीटर है। पदार्थ को कब्जे में करते हुए उसकी बाद जानकारी प्राप्त किया गया तो उसमें गणेश यादव उसमें अभियुक्त के रूप में फरार पाए गए हैं और उन पर अभियोग दर्ज किया जा रहा है। कल भी सुबह में एक सुमो गोल्ड की बरामदगी हुई है, जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। बिहार में विकास के लाख दावा कयल जा रहा है, लेकिन मोतिहारी के सिसवनी में अखनो एक सड़क एहन है जाय पर एक चुटकी माटि तक नहीं देल गेल। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के सिसहनी पंचायत के महादलित बस्ती में लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क देश के आजादी के बाद से आज तक ओहिना वीरान पड़ल है, पर एक चुटकी माटि तक नहीं देल गेल। ग्रामीण सब बतौलन जे क्षेत्र से बिहार के काबीना मंत्री स्वर्गीय सीताराम सिंह 3 बेर मंत्री भेला, शिवजी राय 2 बेर विधायक रहला। वर्तमान में सीताराम सिंह के पुत्र राणा रणधीर सिंह विधायक छथि, संगे संग वो बिहार के सहकारिता मंत्री सेहो छथि। लेकिन एहि सबके बावजूद एहि सड़क के दशा में कोनो सुधार नहीं भऽ रहल अछि। लोक सब विरोध स्वरूप एहि सड़क पर धन रोपनी सेहो केलनि। मंत्री हुए 3 बार जीते, कहे जो हम रोड बनवा देंगे, लेकिन रोड नहीं तो अब हम लोग निर्णय लिया है जो रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार किया जाएगा। अगर कोई प्रतिनिधि आता है वोट के लिए तो उनको सब यहाँ से खदेड़ के बेला देंगे, इसलिए मेरा फांसी भी पड़ेगा लेकिन खदेड़ के बेलाएंगे। केहू होखे हमनी वोट ना दे, हम जो रास्ता ना दी, हम तले सारा रोड के रोप दे, धान ले सौसे खेत सारा रोड रोप दे। का करी? अभी बारिश हुई था तो का दिक्कत अपने के झेले के पड़ल है? का दिक्कत बा? 12 बजे 1 बजे रात के शंभू जी का दुकान पर जाई तारी दवाई ला हेलाई डूबाई। अभी देखो लोग हेलाई डूबाई किसवावे जाई तारी, खर्ची ला ना जाई, चाउर की ना जाई। यहाँ के नेता से कथी कहले? नेता कथी कहलस? ऊपर तकलस नीचे, ऊपर तकलस नीचे चललन, कुछो हो जाओ सिसोहनी। स्थानीय प्रतिनिधि चाहिए, राज प्रतिनिधि लोग कुछ पर रोड पर कहले बा कि ना? कुछ ना। जब से हम लोग होश संभाले तकरीबन 20 से 25 वर्षों से ये रोड का स्थिति लगभग 1500 मीटर के लगभग ये दायरे में है रोड। जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से ये रोड इसी स्थिति में है, जर्जर स्थिति में। हर वर्ष बरसात के मौसम में हम लोग कीचड़ का सामना करना पड़ता है। रात को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं कोई इमरजेंसी हो गया तो वाहनों से अस्पताल तक मरीज को ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। जबले हमनी के होश बात तब से ये रोड के ये स्थिति बा। उन्हें चुल्हाई दास के घर लंग ले बन के चौक पर ले बन के यही लेखा रह गल बा ललित बस्ती बही दलित। और बाद में अथी विधायक भेलन सीताराम सिंह 15 साल, शिवजी राय 10 साल, रणधीर सिंह 5 साल, लेकिन रामा देवी MP रहा 15 बरस, राधा मोहन सिंह रहा 5 बरस,
लेकिन ये लोग से रोड न मरल, हमनी का जौन दुर्दशा बा यही रोड के चलते वह दुर्दशा बा आज ले 30 बरस से। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भर रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बाघमारा के कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजिंग के काम कल गए। बाघमारा के डुमरा दक्षिण पंचायत अंतर्गत तेलोटांड में कोरोना पॉजिटिव महिला मिले के बाद इलाका के कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित को सील कर दिल गए और के बाद सैनिटाइज करे के प्रक्रिया शुरू भेल। संपूर्ण जन जागृति ऑर्गेनाइजेशन संस्था के सदस्य सबके मदद से चिन्हित एरिया के सैनिटाइज कल गए। एहि दौरान मुखिया नर्मदा सिंह द्वारा लोग के थर्मल स्क्रीनिंग से कल गए। वापस आ रही है। आँख बंद रखे रहिएगा। डुमरा दक्षिण के कुम्हार टोला में एक युवती संक्रमित पाई गई है, तो आज हम लोग पूरे एरिया को सैनिटाइज करें, जो भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पहले भी एक बार सैनिटाइजेशन हो चुका है और यहाँ कुछ दिन पहले अभी हमने जितने एरिया के अंतर्गत फैमिलीज आती है उन्हें राशन का वितरण किया गया है और हैंड वॉश, मास्क ये सब हम लोगों ने दिया है। और आज मोहल्ले में एक बारात भी आनी है, उसको भी देखते हुए आज हम लोगों ने फिर से सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम रखा है, वही अभी करवाया जा रहा है। मोहल्ले में स्क्रीनिंग की जा रही है, जितने भी लोग संक्रमित के अंदेशा के अंदर थे उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और सभी लोग ठीक हैं।
भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप के प्रतिबंधित किया जाए के विरोध में पटना में लोजपा कार्यकर्ता सब खुशी के इजहार कयलनि। भारत सरकार द्वारा चीन के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठायल जा रहा है। एहि कड़ी में पिछला दिन 59 चीनी ऐप के प्रतिबंधित कऽ देल गेल। एहि पर खुशी जाहिर करैत लोजपा कार्यकर्ता सब पटना में अपन खुशी के इजहार कयलनि। एहि दौरान लोजपा कार्यकर्ता सब एक दोसर के बधाई सेहो देलनि। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज फूलों की होली थाली और ताली बजाकर हम लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया है। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक चीन के ऊपर जो किया उसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है तथा देश के तथा पटना वासियों के युवा में खुशी की लहर है। हम प्रधानमंत्री जी को लख लख बधाई देते हैं। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से एबेर आरजेडी के स्थानीय उम्मीदवार के उतारे के मांग पार्टी कार्यकर्ता सब द्वारा कयल जा रहा है। हायाघाट से एबेर राजद के तरफ से पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता के उम्मीदवार बनावे के मांग अब जोर पकड़ लागल हन। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के गोपाल लालदेव द्वारा मांग कयल गेल हन जे डॉक्टर कुमार गौरव के एबेर हायाघाट से आरजेडी के उम्मीदवार बनायल जाए। हायाघाट से हम चाह रहे हैं कि हम लोग का एक देवघर समुदाय विकास समिति के जो कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे डॉक्टर कुमार गौरव जी, उनके नेतृत्व में जो है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन्हीं को हायाघाट का जो है कि बेटा है और हायाघाट का नेता वही बने और एक से एक सामाजिक जो कार्य होता है उसमें पूरा उनका जो है कि योगदान अव्वल नंबर पर रहता है और उनसे योग्य और कर्मठ हमारे नज़र में कोई नहीं है। आरजेडी को हम मांग करना चाहते हैं नेतृत्व से कि उन्हीं को टिकट मिले और हायाघाट क्योंकि जो है कि 15 साल से मतलब बाहरी कैंडिडेट आ करके और वहाँ का जनता को ठगने का और छलने का काम किया है। इस बार हायाघाट के प्रत्येक जनता ठान लिए हैं कि हायाघाट का ही उम्मीदवार होगा और हायाघाट का ही नेता होगा और हायाघाट का ही बेटा होगा जो कि डॉक्टर कुमार गौरव जी हैं। हायाघाट विधानसभा में जब तक हायाघाट विधानसभा का बेटा जो स्थानीय लोग हैं वहाँ का विधायक नहीं होगा तब तक हायाघाट विधानसभा का विकास नहीं हो सकता है। चूँकि वहाँ से जब नया हायाघाट विधानसभा बनी परसीमन के बाद 2010 में, उस समय से वहाँ से बाहरी लोग उम्मीदवार होकर के जीतते आ रहे हैं और अभी सुशासन बाबू की सरकार में वहाँ की खतरनाक हालत है वहाँ की सरकार। तो आपके नजर में ऐसा कौन चेहरा जो हायाघाट विधायक अभी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रबल दावेदार हैं वहाँ के और अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं डॉक्टर कुमार गौरव, वह वहाँ के हर दुख सुख में वहाँ की जनता के हर दुख सुख में अपना समय देता है, उनकी दुख सुख में भागीदारी रहता है और उन्होंने अपना जो वहाँ के जनताओं की जो समस्या है उसको लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। उसको निदान के लिए हमेशा सरकार से और पदाधिकारी से वे लड़ते रहते हैं, उनके बीच वो जा करके उनकी समस्याओं को रखते आते हैं। अगर डॉक्टर कुमार गौरव जैसे तेजस्वी और ऊर्जावान युवक को वहाँ से टिकट दिया जाए और अत्यंत पिछड़ा समाज से आता है, देवघर समुदाय विकास समिति के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनको वहाँ से जनता मजबूती से उनको हाथों हाथ ले। इसके लिए क्या लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, उनसे बात या हम लोगों ने यादव से हुई है बात? हम लोगों ने कई मर्तबा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब 2015 में सत्ता में थे वो नीतीश जी के साथ, उस समय में भी हम लोगों ने जा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच अपनी बात को रखा डॉक्टर कुमार गौरव के साथ और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस समाज को हम निश्चित रूप से समय आएगा तो हम इसको मौका देंगे। लहरियासराय के बलभद्रपुर के एक सड़क के स्थिति काफी दयनीय है। छठम लगभग हमेशा पानी लागल रहे जरा लऽ लोग सब सड़क जाम कर दिलन। लहरियासराय के एमएलए अकेडमी से बलभद्रपुर जाए वाला रास्ता में लगातार पानी जमा रहे के कारण आक्रोशित लोग सब सड़क जाम कर सड़क के जल निकासी के मांग शुरू कर दिलन, जाए के बाद काफी देर तक सड़क पर
जामक नजर आ रहल। पदाधिकारी मुर्दाबाद, डीएम मुर्दाबाद, MP मुर्दाबाद, हमारी मांगे जायज है। कि बलभद्रपुर मोहल्ला पूरा जो है पूरे बरसात VIP मोहल्ला के अलावे भी अन्य दिनों नाले के पानी से पूरा भरा रहता है, जिससे कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक समय था जो कि बलभद्रपुर मोहल्ला को पॉस कॉलोनी में इसकी गिनती होती थी और प्रशासन और नगर निगम की शिथिलता के कारण, नकारात्मक रवैये के कारण यह पूरा जो है तो नाले में तब्दील हो गया है। VIP मोहल्ला बलभद्रपुर बरसों बरस से गंदे पानी से डूबा रहता है। जिस तरह से जनवरी से दिसंबर तक पानी लगा ही रहता है। स्थानीय प्रशासन को, विधायक को बार बार कहा गया कि कम से कम इस मोहल्ले का रोड और नाला बनवा दें, लेकिन आज तक बरसों बीत गए, आज तक झांकने के लिए कोई नहीं आया। बेमौसम का भी बारिश हो तो घुटना भर पानी जो है इसमें लग जाता है। यह VIP रोड का एक लिंक पथ भी है जिससे जो है कोई आवागमन करते हैं, लेकिन इसमें पानी की दशा और गंदा पानी इतना है। बच्चे का स्कूल भी है लेकिन सब हेल करके बच्चा भी स्कूल में जो है जाता है। वार्ड पार्षद कभी आप लोगों को सुध लेते हैं? नहीं लेते हैं, कोई इसमें सुध नहीं लेता। हम लोग बार बार जैसे कहें, स्थानीय विधायक सांसद भी कभी कार्यक्रम होता है, बच्चा रामसरा पब्लिक स्कूल में आते हैं। इस रोड से सब अनभिज्ञ नहीं है, सब आदमी को जानकारी है, लेकिन इस पर कोई आदमी निदान करने के लिए तैयार नहीं। हम लोग इसको जैसे नरक को, नारकीय जीवन को झेल रहे हैं। आप अभी पेशेंट का इलाज करना चाहिए तभी रोड पर उतरे हुए हैं आप लोग। हम सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे तब ना दूसरे का इलाज करेंगे। जी क्या समस्या हो गई? समस्या है सालों भर, दिसंबर से जनवरी तक पूरा जो है पानी लगा हुआ रहता है। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है और आप लोग का एजेंडा एक कुछ नहीं। नगर विधायक जो है उससे खराब नगर विधायक हो ही नहीं सकता। विगत 20 वर्ष से यही हाल है इस मोहल्ला का, और नाला का पानी बहता है। खूबी यही है जो सड़क पर नाला का पानी, हर एक घर में पानी है। जितना भी पुराना घर है सबके घर में नाला का पानी है। और विगत 6 महीना पहले विधायक जी को बुलाया गया था, वो देख के गए। उन्होंने कहा कि 2 महीना में हो जाएगा। 2 महीना कब उनका पूरेगा न हम लोग जानते हैं न कुछ कर रहे हैं। ये विधायक का चौथा टर्म है, किस तरह से आप लोग अपने जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं? वो तो इलेक्शन अब और नजदीक आने दीजिए ना, मोहल्ला में अभी आवे ना तब न देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। आपके मोहल्ला का भी वार्ड पार्षद भी है, कभी आप लोगों को कुछ नहीं लेने? कोई नहीं देखने वाला है। क्या कर सकते हैं? हम तो बोले ना कि नगर निगम का मामला अपर नगर आयुक्त इनकी बात छोड़िए तो बता दिए ना भाई, इनके मुंह पर सब आदमी बोल रहे हैं। नाला का भी 10 करोड़ का सैंक्शन हो चुका है, वो बन जाएगा तो समाधान लगभग हो जाएगा। इस बार टेंडर हुआ है, डिस्पोज नहीं हो पाया। कल 5 आदमी को बुलाए हैं सर। लहरिया स्टेशन पर एक पैघ हादसा होइत बच गेल, कियाक तऽ रेलवे के इंजन के ऊपर एक बिजली के तार फंस गेल, जाय के बाद स्थानीय लोग सब काफी हल्ला कऽ कऽ ट्रेन के ड्राइवर के ध्यान आकृष्ट केलनि, तहन जाके ट्रेन के रोकल गेल और ई सब पैघ हादसा टल सकल। लहरिया स्टेशन के समीप चट्टी चौक गुमती के पास एक पैघ दुर्घटना होइत टल गेल। बतायल जाइत अछि जे मालगाड़ी के इंजन संटिंग के दौरान बिजली के तार फंस गेल। ई देख कऽ प्रत्यक्षदर्शी एवं गेटमैन काफी हल्ला केलनि। हल्ला सुनि कऽ चालक ट्रेन के ओतय रोकि देलनि और एक पैघ घटना होइत बच गेल। गौरतलब है जे दिन के समय होय के कारण गुमती पर आवाजाही काफी रहैत अछि, कारण गुमती पर राहगीर सबके काफी भीड़ छल। तकरीबन 2-3 घंटा तक आवाजाही बाधित रहल। घटना के विषय में गुप्ती के गेटमैन मोहम्मद मंसूर आलम बतौलक जे संटिंग के दौरान ई घटना घटल। कोनो तरह से हल्ला कर ट्रेन के रोकल गेल, बिजली के तार इंजन में फंस गेल छल। संटिंग के दौरान कुछ बैक कर रही थी तो मतलब लाइन नंबर 5 में ले जा रहा था, अचानक जो है बिजली का तार जो है इंजन में फंस गया। उसके बाद हम गेटमैन हैं, हम यहाँ के ऑन ड्यूटी
हमने हल्ला किया तो उस पर और पब्लिक लोग भी हल्ला किए, तो ड्राइवर साहब का ध्यान गया, अचानक गाड़ी रोक दिया गया। बस अभी तक तो गाड़ी रुकी हुई है। घटना होते होते बचा है? जी, बहुत बड़ी घटना होते होते बची है। गौरतलब है जो इलेक्ट्रिफिकेशन होय के कारण अही माह के 1 तारीख से समस्तीपुर जयनगर रूट पर इलेक्ट्रिक इंजन के आवाजाही शुरू होय वाला अछि। आई के घटना से रेलवे के एक चेतावनी भेटल हन जे अगर कोनो तरह के कमी रह गेल तो वक्त रहते एकरा सुधार लेल जाए। अब चले चले एकटा जन सरोकार से जुड़ल खबर पर ध्यान दी और खबर के शुरुआत भेल एक पत्रकार के द्वारा, एक अखबार के ब्यूरो द्वारा एकटा फोटो सोशल साइट पर जारी कयल गेल छल, जाहि में एक एटीएम के अंदर एक बीमार बछड़ा के दिखायल गेल छल और लोग सबसे अपील कयल गेल छल जे एहि पर किछु कार्रवाई हेबाक चाही, एहि बछड़ा के इलाज हेबाक चाही। जाहि के बाद पशु प्रेमी उज्जवल कुमार एहि पर सक्रिय भेला और एहिमे हुनक मदद केलनि। दरभंगा जिला के पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर जे ओहिठाम पहुँच कर न केवल ओहि बछड़ा के एटीएम से निकाललनि बल्कि ओकर समुचित इलाज और खाना पानी के व्यवस्था सुनिश्चित केलनि। दरभंगा शहर के शास्त्री चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम के अंदर 3 दिन से एक बेसहारा बछड़ा असहाय अवस्था में पड़ल छल। एहि बात के जानकारी सामाजिक सरोकार से जुड़ल युवा उज्जवल कुमार के सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से भेल। तत्पश्चात उज्जवल कुमार पशु चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन के बात के जानकारी टेलीफोन के माध्यम से दिलन। डॉक्टर राजीव रंजन एहि बछड़ा के चिकित्सा के जिम्मेदारी लेलन और स्थल पर आबिकऽ समुचित उपचार करैत दवा उपलब्ध करेलन। मौका पर डॉक्टर राजीव रंजन कहलन जे दवा और रोटी खाकर गाय के स्थिति पहले से बेहतर भेलन। दवा के अगला खुराक पड़ते ही एकरा स्थिति में और ज्यादा सुधार है। संगे उज्जवल कुमार कहलन जे अगल बगल के लोग बछड़ा के ठीक भ जाए तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करावे के भरोसा दिलन हन। मुझे कल सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से इस गाय के विषय में इस गाय के दिक्कत के विषय में पता चला लगभग रात के 9 बजे के बाद, और उसके बाद से मैं तत्पर हो गया कि इसका इलाज कैसे होगा। उसके बाद मैंने जो है सो डॉक्टर राजीव रंजन जी से संपर्क किया दूरभाष के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कल सुबह कार्यालय जाने के क्रम में मैं उसके समुचित इलाज की पूरी व्यवस्था करूंगा, दवा के साथ आऊंगा। और उन्होंने अपनी तत्परता दिखाते हुए समय यहाँ मेरे सहयोग के लिए डॉक्टर राजीव रंजन सर पशुपालन विभाग के डॉक्टर साहब पधार गए हैं और उन्होंने 3 तरह की दवाइयाँ इस गाय को उपलब्ध करा दी है। सब मैं उज्जवल कुमार विगत दिनों जितने भी मवेशी को लेकर के कोई भी दिक्कतें मेरे सामने आती है तो मैं प्रयास करता हूं कि जिला प्रशासन के सहयोग से मैं उसका समुचित इलाज और सुव्यवस्था करवाने का कोशिश करने में लगा रहा हूं। दरअसल पशु क्रूरता निवारण समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के नाते उज्जवल कुमार जिलाधिकारी के समक्ष गौशाला के मिर्जापुर या गंगवारा स्थित विशाल भूभाग पर पशु सब के आश्रय स्थल निर्माण एवं अनुमंडल स्तर पर पशु एम्बुलेंस के मांग काफी पहले से उठावित रहा है। उज्जवल कुमार बेसहारा पशु सब के लिए हमेशा सहारा बने के काम करते रहा है और डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर एक एहन डॉक्टर अखन दरभंगा पशुपालन विभाग में जे हर हमेशा पशु से लऽ कऽ गरीब और निर्धन व्यक्ति सबके मदद करे में सक्रिय रहे। डॉक्टर राजीव रंजन ठाकुर बाढ़ के समय में, विपत्ति के समय में और कोनो भी नव योजना जखन पशुपालन विभाग में आबैत अछि तो वो हर संभव प्रयास करे जे एहि योजना के लाभ जरूरतमंद तक पहुंचबाक चाहिए। निश्चित रूप से डॉक्टर राजीव रंजन और उज्जवल कुमार के
जतेक भी एहि के लेल सराहना कयल जाय ओ कम हैत। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।